Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, we have completed the chapter number 21, the story of fire. Now, today we are going to start the chapter number 22, that is monuments, our heritage. Okay, so we are going to start this chapter today in the class 4 EVS. Let's start and discuss the things which is given in this chapter. Okay, now let's see what we will get to know in this chapter, that what is heritage. As the name of this chapter you know is monuments, our heritage. We will see कि क्या meaning होती है heritage की, and then importance क्या है heritage का. Okay, and famous जो monuments है and जो facts हमें पता है वो हम study करेंगे monuments के जो कि book में दिए हुए हैं. Okay. So students, you know that from last many years, you know, we have seen, our country has seen like glorious past. So there are so many things we have got from the visitors which came here, or the people which came here, which ruled over us. So there were many things we have faced, our country has faced. Now we have also so many new things here, as you will see here, that we are going to talk about, that what is the monument or what are the heritages we have. Now, there are many things that have been passed down to us from earlier generations. See, just like in your family, आपकी family में बहुत सारी generations होती हैं, like your grandfather, then the generation of your father, then your generation will come, right? So इस तरीके से generations चलती हैं. तो आपको अपने ग्रैंडफादर से जो चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जानने को मिली होंगी, एंड बहुत सारे उनके टाइम की चीज़ें होंगी जो आप अपने घर में देख सकते हैं. इन द सेम वे देयर आर थिंग्स विच इज़ फ्रॉम योर पेरेंट्स टाइम्स, राइट, जो उन्होंने अपने टाइम पे चीज़ें ली होंगी, एंड जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे इम्पॉर्टेंट जो है वो थिंग्स जो है वो उन्होंने देखे होंगे जो कि उनकी एजेस से बिलीव करती है. देन यू विल बी देयर, आप करोगे, एंड आपके जो टाइम की चीज़ें हैं वो आप उसको अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोसीड करो, राइट, उन्हें आप इंफॉर्मेशन दोगे. सो हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जनरेशन वाइज अपनी कंट्री में मिली हैं, सो पास होती चली गई है अर्लियर जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. ओके, नाउ दीज इंक्लूड, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें. सो इट कैन बी योर कल्चर, ठीक है, इसमें कल्चर इंक्लूड होता है आपका, जो भी आपकी सभ्यता है वो इंक्लूड होती है, एंड ट्रेडिशंस, जो भी चीज़ें चली आ रही हैं, जो भी रिचुअल्स, जो भी ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे हैं वो हमें जानने को मिलते हैं. एंड देन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि सालों पुरानी होती हैं, जो कि हमें पता होता है कि ये बिल्डिंग इन्होंने बनवाई थी, इसकी ये इम्पोर्टेंस है, इस ईयर में ये बनकर तैयार हुई थी, ये रीज़न था इस बिल्डिंग के बनने का. तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. एंड कॉइन्स हो गए, पॉटरी हो गई. कॉइन्स यानी कि जो उस टाइम के सिक्के, जो भी आपको पुराने टाइम के सिक्के उस जनरेशन के मिले हो. पॉटरी यानी जो बर्तन मिले हो, उनके कुछ स्पेशल म्यूजिक हो, कुछ स्पेशल उनके डांसेस हो, नृत्य जिन्हें कहते हैं, पेंटिंग हो जो कि उन्होंने बना के रखी हो, जो कि एक स्पेशल सिचुएशन या स्पेशल रीजन से बनी हो ना. दीज ऑल दीज बिलोंग. ओके, ये सब चीजें जो भी हमारे एंसेस्टर्स से बिलीव करती है, जो भी हमारे पूर्वजों से बिलीव करती हैं, ओके, जो हमारे से पहले के लोग थे जो उनसे बिलीव करती है, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है हेरिटेज. सो दे ऑल आर नोन एज हेरिटेज. ओके, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम हेरिटेज कहते हैं. ऐसी चीजें जो आपके एंसेस्टर से बिलोंग करती हैं, क्या है वो चीजें, दे आर बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कॉइन्स, पॉटरीज, or music, dances, painting. It can be anything which is basically they belong to your the different generation and different time. Okay, and they basically belong to our ancestors. Now ये होता है heritage जो हमें मिलता है अपने ancestors से. Now कितने kinds, देखिए heritage के भी kinds होते हैं. So there are kinds of heritage. We will see कितने kinds होते हैं heritage के. So first तो एक होता है हमारा the first one, that is natural heritage. क्या होता है, ये होता है natural heritage.
सेकेंड होता है हमारा कल्चरल हेरिटेज। दैट इज वेरी इजी। जब आप इस दोनों के बारे में पढ़ोगे तो ये दोनों ही चीजें बहुत इजीली पता चल जाएगी कि ये दोनों क्या होती है। नाउ अब नेचुरल जो हेरिटेज है उनमें क्या आता है, सो नेचर की दी हुई सारी चीजें आएंगी। जस्ट लाइक इसमें आ सकता है फॉरेस्ट, जैसे हम सभी जानते हैं कि देयर इज अ फॉरेस्ट विच इज नोन एज द अमेज़न फॉरेस्ट। हम लोग सालों से हमने उनके नाम सुने हैं, आप सुन रहे हो, मैंने सुना है। एंड देन देयर आर पीपल जिन्हें इस फॉरेस्ट के बारे में हमेशा से जिन्होंने पढ़ाई की है। ओके, सो एंड देन इफ वी टॉक अबाउट वैलीज ना, वैलीज होती हैं। एंड इसके साथ साथ क्या हो सकता है, इसके साथ साथ हो सकते हैं एनिमल्स। ओके, एंड देन द माउंटेन्स, Mount Everest. Everyone knows about it. This is the highest peak. What's the highest peak? Mount Everest. So इन सब चीजों, इसी तरीके से डेजर्ट हो गए, थार मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, these things are also the natural heritage. अब आते हैं कल्चरल हेरिटेज में। So कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो देखिए कल्चरल हेरिटेज includes the monuments और बिल्डिंग्स, ऐसे स्थापत्य, ओके, और ऐसी जो बिल्डिंग्स होती हैं जो उसमें बिल्डिंग्स आएंगी जो कि किसी के द्वारा बनवाई गई हो। जैसे हम कुतुब मीनार की बात कर लें, जैसे हम ताजमहल की बात कर लें, ओके, लाल किला, ओके, दीज थिंग्स। एंड इसमें क्या आते हैं, इसमें आपके मॉन्यूमेंट्स आ गए। ओके, जैसे आप रिसेंटली सारनाथ अगर आप जाओ तो आप सारनाथ में म्यूजियम देखते हो, म्यूजियम में यू विल गेट टू नो, वहाँ पे आपको पॉटरीज मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पे आपको पॉटरीज मिलेंगी, कॉइन्स मिलेंगे पुराने टाइम के, जो कि राजाओं के द्वारा, जो कि उस धर्म से रिलेटेड जो भी लोग थे उनके द्वारा पहले के टाइम में यूज किए गए थे। तो ये हेरिटेज हमें एंसेस्टर्स से मिली, दैट्स व्हाई दे आर द कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें पिलर्स आएंगे। व्हेन यू विल गो इन सारनाथ यू विल सी देयर इज अ इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक वर्ड है रॉक इंस्क्रिप्शन, राइट। अब रॉक इंस्क्रिप्शन क्या होता है, लेट्स सी दैट थिंग, लेट्स इरेज दिस वन। सो रॉक इंस्क्रिप्शन, अब रॉक इंस्क्रिप्शन किसका पार्ट होता है, वो भी कल्चरल हेरिटेज का ही पार्ट होता है। ओके, ये भी आता है कल्चरल हेरिटेज, बेसिकली द ह्यूमन मेड, द मैन मेड थिंग विच इज गिवन फ्रॉम अवर द एंसेस्टर्स, दैट इज गोइंग टू बी द कल्चरल हेरिटेज। सो इंस्क्रिप्शन, ओके, ये क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप सारनाथ जाओगे वहां पे एक इंस्क्रिप्शन है दैट इज नोन एज द अशोका धर्म, ओके, और धर्म अशोक, ठीक है, दैट इज नोन एज, उसमें क्या होता है, उसमें पत्थरों पे लिखी होती है उनकी जो ब्राह्मी या पाली दोनों में से कोई एक लैंग्वेज फॉलो करके किसी भी एक लैंग्वेज में उसमें चीजें लिखी होती हैं, ओके, एंड उसमें जो उसके बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, तो दैट इज बेसिकली द इंस्क्रिप्शन, ओके, दैट वो अशोका के टाइम की भी हो सकती है एंड वो ग्रेट अशोका के टाइम की भी हो सकती है, वो किसी और के भी टाइम की हो सकती है। डिफरेंट प्लेसेस पे आपको डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस दिखाई देंगे एंड मिलेंगे जब भी आप वहां पे जाओगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट, इसमें पॉटरी भी आ सकती है जैसा हमने हेरिटेज में पढ़ा था, और इसमें कॉइन्स भी आ सकते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ हेरिटेज, नेचुरल एंड कल्चरल। Now let's talk about the another thing. So we will talk about the monuments now. Let's see monuments क्या होते हैं। तो monuments जो होते हैं, monuments of a country, किसी कंट्री की जो स्थापत्य कला होती है या जो monument होता है वो उसके सिंबल होती है, किस चीज़ का, वो सिंबल होता है उसके कैरेक्टर का और उसके माइलस्टोन्स का, कि उसने क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। Just like we have many monuments in our country, whether it is the Qutub Minar, whether it is चार मीनार, ठीक है, फिर चाहे वो ताजमहल हो, वो रेड फोर्ट हो, वो हवा महल हो, ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमारी कंट्री के लिए माइलस्टोन की तरह होते हैं, जो भी हमारी कंट्री ने अचीवमेंट की है। सो ये किसी भी कंट्री के मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो उनके सिंबल्स बनते हैं माइलस्टोन्स के और उनके कैरेक्टर।
ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इंडिया हैज अ ग्लोरियस पास्ट। हमारी कंट्री का एक ग्लोरियस पास्ट रहा है, हमारा एक ग्लोरियस पास्ट रहा है, बहुत ही अच्छा पास्ट टाइम हमारा पुराना समय रहा है। एंड इट हैज अ बैंक ऑफ ग्रेट एंड ग्रैंड एंड मैग्निफिशिएंट मॉन्यूमेंट्स। और हमारे पास क्या है, वी ऑल नो, हमारे पास हमारी हर एक स्टेट में आपको एक स्पेशल मॉन्यूमेंट मिलेगा। कब कहीं ज़्यादा मिलेंगे, एक से स्पेशल मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, और वो क्या होंगे, वो बहुत ही अद्भुत होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। हमारे पास एक पूरा वास्ट बैंक, एक वास्ट मतलब बड़ा विशाल पूरा कलेक्शन है मॉन्यूमेंट्स का, स्थापत्य कला का, हमारी पूरी कंट्री में जगह जगह। नाउ आवर कंट्री हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर। हमारा जो वास्तुकला है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग्स को बनाने का तरीका है, जो कोई भी आर्किटेक्ट का काम हो, जो भी हमारी कंट्री में हुए हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़े माइलस्टोन की तरह है। दे हैव अ ग्रेट वैल्यू। नाउ द न्यूज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन tells us the achievement in the architecture about 5000 years ago. So जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ओके, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, ओके, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, वो उसने क्या बताया है, वो बताता है अचीवमेंट, वो आर्किटेक्चर के अचीवमेंट्स को बताता है। क्यों? क्योंकि हमने ये जाना था, जीके की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो मोहनजोदाड़ो था वो कौन से सिविलाइजेशन से रिलेटेड था, तो वो रिलेटेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। एंड वहाँ पे क्या पाया गया था, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्नानागार और वी कैन से वॉशरूम पाया गया था, जो कि काफ़ी मीटर, कई मीटर लंबा और कई मीटर चौड़ा था। और वो कब बना था, वो आज के टाइम पे नहीं, वो 5000 सालों से भी पहले के बने हुए जो बिल्डिंग्स थे एंड जो अन्नाकार थे एंड इस तरीके के जो भी थे आर्किटेक्चर वो थे। सो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज टेलिंग कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमें बता रही है 5000 सालों से हमारी कंट्री की आर्किटेक्चर में अचीवमेंट को बता रही है। बिकॉज वी हैव सीन, जो भी हमारा पुरातत्व विभाग है, जो डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री का, उसने जब खुदाई की एंड उन्हें जब ये जो भी आर्किटेक्चर की चीज़ें मिली हैं, उससे पता चलता है दैट वी हैड अ वेरी ग्लोरियस पास्ट। ओके, नाउ मॉन्यूमेंट्स आर अ स्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर। मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं दे आर द स्टैंडिंग एग्जाम्पल, वो एक जीते जागते एग्जाम्पल की तरह खड़े होते हैं। किसके लिए? आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द पीरियड। वो उस टाइम के, उस समय के आर्किटेक्चर, वास्तुकला की जो स्टाइल होती है, जो भी ट्रेंड वो फॉलो कर रहे होते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, जिस तरीके से वो बनाए गए थे। नाउ दीज मॉन्यूमेंट्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर द विजिटिंग टूरिस्ट। सो जो ये मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, These monuments, ये एक अट्रैक्शन होते हैं किसके लिए? टूरिज्म के लिए। सो टूरिस्ट के लिए ये एक अट्रैक्शन का काम करते हैं एंड पीपल कम हियर जस्ट टू सी दिस आर्किटेक्चर। ओके, दे कम टू सी दिस आर्किटेक्चर। नाउ कम टू दिस द नेक्स्ट थिंग, we will start all the monuments one by one and we will discuss all the monuments one after another. So let's start these things. So first हमारा जो monument है वो है कुतुब मीनार। We are going to talk about the monument कुतुब मीनार. Now start one by one by the given points and then we will discuss it one by one. So I have already written it here. So the Qutub Minar, this is the highest stone tower of India. एंड हम ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? सो ये यूपी में है, दिल्ली। ओके, दिल्ली में है एंड इट इज द हाईएस्ट, ये हाईएस्ट सबसे ऊंचा स्टोन टावर है किसका? इंडिया का। ओके, नाउ ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था बनना 1199 में, इन द ईयर 1199। किसने स्टार्ट किया था? सो बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बट
ही कुडंट कंप्लीट इट, उन्होंने इसे कंप्लीट नहीं करा पाए थे वो। सो इनके सक्सेसर, जो इनके उत्तराधिकारी और इनके सन इन लॉ थे, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। ओके, नाउ सो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, दिस इज द हाईएस्ट स्टोन टावर ऑफ इंडिया, is situated where? Situated in Delhi. Second हमने पढ़ा, it started in the year 1199. किसने स्टार्ट किया था बनवाना? So कुतुबुद्दीन ऐबक, and इसे कंप्लीट किसने कराया था? So the successor and son-in-law of Qutbuddin, who was that person? Iltutmish. Okay, now come to the next thing. इसका जो स्ट्रक्चर है, you will find इसके स्ट्रक्चर में ये बॉटम से वाइड है, बॉटम से you will find it वाइड, ये नीचे से चौड़ा है, एंड जब जैसे जैसे आगे ऊपर ये बिल्डिंग ऊपर जाती है, ये मॉन्यूमेंट ऊपर की ओर जाता है, सो इट बिकम द नैरो, ये नैरो और या सकरा होने लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो हाइट है वो है 72 मीटर्स। कितनी हाइट है? दैट इज 72 मीटर्स। और इसमें कितने स्टेप्स हैं? सो द टोटल नंबर ऑफ आर्कुलर स्टेप्स आर 379, टोटल 379 आर्कुलर स्टेप्स इसमें पाए जाते हैं। ना इसमें कितनी स्टोरीज है? कितने स्टोरी ये पूरे का पूरा मॉन्यूमेंट है? सो टोटल है 7 स्टोरीज। ओके, 7 फ्लोर्स और 7 स्टोरीज यू कैन से इट हैज, एंड हर एक स्टोरी का अपना एक सेपरेट बालकनी। एवरी स्टोरी, ईच स्टोरी हैज अ सेपरेट बालकनी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द इंटर वॉल, जो अंदर की दीवारें हैं कुतुब मीनार की, वो बहुत ही ब्यूटीफुली क्या है? इंस्क्रिप्ट है। वहाँ पे क्या है? उसमें कोट्स लिखे हुए हैं फ्रॉम द कुरान। सबके पवित्र ग्रंथ होते हैं हर एक रिलीजन के। सो फ्रॉम द इस्लाम धर्म, ये जो कुरान जो हमारा जो ग्रंथ है उससे जो कोट्स लिए गए हैं वो इसकी दीवारों पर लिखे हुए हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर इंस्क्रिप्ट विद कोट्स फ्रॉम द Quran. Okay, so these were the important points from the Qutub Minar. First, highest stone tower of India in Delhi. Second क्या है? 1199 में ये स्टार्ट हुआ बनना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया, लेकिन कंप्लीट किसने कराया? उनके सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट है, ये नीचे से ये मॉन्यूमेंट जो है वो चौड़ा है, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर ऊपर की ओर जाता है, at it goes higher, ये नैरो होने लगता है। The height of this monument is 72 meters and total arcular step कितने हैं? Steps हैं 379. You have to tell me कितने stories इस monument में है। I just told you in few minutes ago, so you have to tell me this. And then inscript, किस चीज से inscript है? किन वर्ड से? So quotes from the Quran. Okay? So this we have completed the Qutub Minar. Now start the Char Minar. So now we are going to discuss Char Minar. Char Minar, basically the meaning of the minar is a pillar. It means Char Minar मतलब 4 खंबे. Okay, so a gate with 4 towers. So कितने towers हैं इसमें? 4 towers. It is like a gate. ये गेट की तरह है which has 4 towers. और कौन से स्टेट में है ये? सो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? ये हैदराबाद। ओके, इट इज सिचुएटेड इन टू हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। ना अब ये कब बना था? सो ये जो मॉन्यूमेंट है ये 1591 में बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ओके, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे बनवाया था। ओके, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब इसे बनवाने के पीछे क्या रीजन था? सो उस टाइम पे उनके स्टेट, उनका जो स्टेट था वहाँ पर एक बीमारी फैली थी, महामारी फैली हुई थी जिसका नाम था प्लेग। सो उस प्लेग को कम्प्लीटली इरेडिकेशन मतलब पूरी तरह से खत्म करना। उस प्लेग के पूरी तरीके से खत्म हो जाने पर इस टावर को बनवाया गया था। ओके, चार मीनार को बनवाया गया था। सो बेसिकली ये क्या था? ये सिंबल था कि इस एपिडेमिक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये एक चिन्ह की तरह था। सो एपिडेमिक मतलब महामारी। इस प्लेग महामारी के पूरी तरीके से खत्म हो जाने के कारण ही मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सेलिब्रेशन के लिए चार मीनार को बनवाया था। इन विच ईयर? इन द ईयर 1591। हाउ मेनी टावर्स इट हैज?
इट हैज 4 टावर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये किन चीजों से मिलकर बना था? सो बिल्ट आउट ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से, ओके, एंड मार्बल से, एंड टाइम एंड मोर्टार, ये इन सब से मिलकर के बना हुआ था. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जो हैदराबाद सिटी है, ओके, जो हैदराबाद सिटी है वो पूरी सिटी इसी चार मीनार के आसपास ग्रोन अप है. ओके, जो ग्रोन अप हुई है. सो बेसिकली पूरी सिटी का जो विकास है वो हैदराबाद का इसी चार मीनार के चारों ओर हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. हमने क्या पढ़ा कि अ गेट विथ 4 टावर्स, टोटल 4 टावर्स हैं. कहाँ पे है ये हैदराबाद में है. कब ये बनवाया गया था? सो 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसे बनवाया गया था. द रीजन वॉज कि पूरे तरीके से प्लेग जो महामारी थी उसका खत्म होना, वो था रीजन. एंड इन चीजों से मिलकर बना है ग्रेनाइट एंड मोर्टार एंड मार्बल्स, इन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है. एंड पूरी की पूरी जो सिटी है हैदराबाद की वो इसी चार मीनार के आसपास पूरी डेवलप्ड हुई है. So this is, we have completed the Qutub Minar and then the Charminar. In the next class we will talk about the other monuments. So for now we are done. Thank you.